हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। एक लड़का था विक्की, अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था, एक्साइटेड था। वो भी परेड में हिस्सा लेना चाहता था। दूसरे दिन वो एकदम सुबह जल्दी जाग गया, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वो दादी के कमरे में गया, लेकिन वो उसे वहां दिखाई ही नहीं दी। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा, माँ, दादी माँ कहाँ है? उसकी मम्मी ने बताया, रात को तुम्हारी दादी माँ बहुत बीमार हो गई थी। तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। वो अभी वहीं हॉस्पिटल में ही है और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो बेचारा विक्की बहुत उदास हो गया। उसकी मम्मा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादी जी को देखने अस्पताल चलोगे? तो विक्की अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसने जल्दी से अपनी मम्मा से कहा, हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन के बारे में सब कुछ भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। बहुत सारे बच्चे आए, टीचर्स आए, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लेकिन जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे, बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर इतने सारे बच्चे एब्सेंट हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन सारे क्लास टीचर्स को बुलाया और कहा, मुझे उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जो कल इंडिपेंडेंस डे पर एब्सेंट रहे। तो टीचर्स ने अपने अपने बच्चों के नाम की लिस्ट बनाकर प्रिंसिपल सर को दे दी। तो प्रिंसिपल साहब ने उस लिस्ट को देखा और देखने के बाद उन्होंने देखा कि क्लास 6 की सूची बहुत लंबी थी, यानी क्लास 6 के बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे हैं। वो कल स्कूल नहीं आए थे, इसलिए वो सबसे पहले क्लास 6 की ओर गए। जैसे ही उन्होंने क्लास 6 में पाँव रखा, सारे स्टूडेंट एकदम से चुप हो गए, बहुत साइलेंट हो गया क्लास के अंदर। लेकिन प्रिंसिपल सर ने गुस्से में कहा, मैंने परसों क्या कहा था? एक स्टूडेंट उषा ने खड़े होकर उन्हें जवाब दिया, यही सर कि हम सबको इंडिपेंडेंस डे में जरूर शामिल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, तब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट क्यों थे? फिर उन्होंने जितने भी बच्चे एब्सेंट थे उनका एक एक करके नाम लिया और सबको खड़ा करके डांट लगाई और उनको पनिशमेंट दी। प्रिंसिपल सर ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अगर आप नेशनल फेस्टिवल के प्रति इतने लापरवाह हो जाओगे, उस अपने नेशनल फेस्टिवल को प्यार नहीं करोगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अपनी मदरलैंड को आप बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबके नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दूंगा। तुम लोगों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़े थे, तभी वो विक्की भी आ गया जिसकी दादी बीमार थी। तो प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्या बात है विक्की? तो विक्की ने कहा, सर, मैं भी तो इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में नहीं आ पाया था, पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। उसने कहा कि आपने सब बच्चों को पनिशमेंट दी, लेकिन मुझे पनिशमेंट नहीं दी। सारी क्लास विक्की को देख रही थी। प्रिंसिपल सर कुछ देर उसे देखते रहे
और देखते देखते उनके चेहरे पर विकी के लिए प्यार आ गया। उनके स्वर का गुस्सा जो था, उनकी आवाज का जो गुस्सा था, वो भी खत्म हो गया विकी को देखते हुए। और पता है उन्होंने विकी से क्या कहा क्लास में? उन्होंने कहा, तुम सजा के हकदार नहीं हो क्योंकि तुम में सच्चाई कहने की हिम्मत है। मैं तुमसे ये कारण नहीं पूछूंगा कि तुम कल क्यों एब्सेंट थे, लेकिन हाँ, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, अगली बार नेशनल फेस्टिवल को कभी नहीं भूलोगे। अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हो। तो बच्चों, विकी ने सच बोलकर अपने प्रिंसिपल का भी दिल जीत लिया था और उसने ये भी सिद्ध कर दिया था कि उसके मन में नेशनल फेस्टिवल छोड़ने का कितना दुख था। वो अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से कितना प्यार करता था। और विकी तो मन ही मन खुश हुआ। क्लास के सारे बच्चे भी उसकी ऑनेस्टी देखकर बहुत खुश हो गए। और विकी ने जब अपनी सच्चाई बताई तो सब टीचर्स के मन में, सब बच्चों के मन में विकी के लिए प्यार आ गया, क्योंकि वो अपनी मदरलैंड के साथ साथ अपनी ग्रैंड माँ और मम्मी पापा को भी बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, जो बच्चे अपने बड़ों को, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को प्यार करते हैं, उन्हें सारे संसार का प्यार ही प्यार मिलता है। तो कहिए बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें। और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।